चलिए प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं अंशु गुप्ता और आप देख रहे हैं अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स यूट्यूब चैनल को। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिस चैप्टर का नाम है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या के लेक्चर नंबर 6 के बारे में। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 से लेकर के और 5 तक का वीडियो अपलोडेड है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो जाकर के देख लीजिए। उन सभी वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एकदम शुरू से वास्तविक संख्या को पढ़ाया गया है और एकदम लास्ट तक वास्तविक संख्या को एक एक कंसेप्ट के साथ और एनसीईआरटी जो बुक होता है इसके सभी क्वेश्चंस के साथ इस चैप्टर वास्तविक संख्या को खत्म किया जाएगा। केवल इसी चैप्टर का नहीं बल्कि क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में जो टोटल के टोटल 15 चैप्टर है, उन सभी 15 चैप्टर्स का फुल कंसेप्ट्स और फुल सॉल्यूशन आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो आप भी चाहते हैं कि मैथमेटिक्स का एकदम बेजोड़ और अच्छा तैयारी करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इससे जुड़ करके अपनी पढ़ाई अच्छा कर सकें। तो चलिए अब अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का टॉपिक जो है वह क्या है और क्या चीज पढ़ना है। तो सबसे पहले आज थोड़ा सा हम बेसिक जो कल पढ़ चुके थे उसी को थोड़ा सा आप सभी को याद दिला देते हैं। ऐसे मान लीजिए हम भाग देते हैं ना, तो इसको लिखना नहीं है क्योंकि ये मैंने कल बता दिया है। तो जब हम भाग देते हैं तो इधर बीच वाले को बोला जाता है भाज्य। बीच वाले को क्या बोला जाता है? भाज्य। इस लेफ्ट साइड की तरफ जो होता है उसको बोला जाता है भाजक और इस साइड जो होता है राइट साइड में इस वाले को बोला जाता है भागफल और नीचे जो बचता है उसी को क्या बोला जाता है? शेष फल बोला जाता है। पाई के नीचे जो बचता है उसको शेषफल बोला जाता है। भाग देते हैं तो पता चलता है नीचे कुछ ना कुछ बचता है तो उसी को क्या बोला जाता है? शेषफल। शेषफल को इंग्लिश में बोला जाता है रिमाइंडर। भाज्य को बोला जाता है डिविडेंड। भाजक को बोला जाता है इंग्लिश में डिवाइजर और भागफल को बोला जाता है क्यूटेंट। ठीक। अगर इसके संकेत का बात किया जाए तो भाज्य को संकेत के रूप में लिखा जाता है ए, भाजक को संकेत के रूप में लिखा जाता है बी, उसी तरह से क्यूटेंट को लिखा जाता है क्यू और रिमाइंडर को संकेत में लिखा जाता है छोटा आर। ये सब बात मैंने कल आप सभी को बताया हुआ था और इससे रिलेटेड आज फॉर्मूला निकालना है। ठीक। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि इधर एक नंबर पे हम भाग करते हैं, जैसे 4 का भाग करते हैं 39 में। ठीक। तो इसको अगर हम बनाने जाएं तो कैसे बनाएंगे? 4 9 के 36, नीचे बच जाएगा 3 और ये कट जाएगा। ऐसे भाग आप सबको आता होगा। इस भाग को अब चेक करना है। भाग को क्या करना है? जांचना है। कल जो मैंने पढ़ाया था उसी को थोड़ा सा आज रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक। इस भाग को जांचना है कि क्या मैंने ये जो भाग बनाया है यह भाग सही है कि गलत है। यानी कि अब हमें खुद से जांच करना है कि मैंने ये जो भाग बनाया है यह भाग मेरा सही है कि गलत है। तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले इसमें जांचने के लिए करेंगे फर्स्ट टाइम्स ये बाहर वाला जो दोनों है इसको गुणा करेंगे। बाहर वाला दोनों को क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 4 और 9 गुना होगा तो 36 आएगा
और उस 36 में इस 3 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 4 9 36 और 3 जोड़ देंगे तो ये 39 यानी कि बीच वाला आ गया। मतलब कि ये जो मैंने भाग बनाया है, यह भाग क्या है, बिल्कुल सही है, पहले भी सही ही बनाया था। तो यही जो होता है जांच करने का नियम किनके द्वारा दिया गया था, तो भाग जांच करने का नियम यूक्लिड्स के द्वारा दिया गया था। मतलब सबसे पहले भाग बना के किसने चेक किया था, इसके हिसाब से, मतलब कि दोनों बाहर वाले को गुना करके नीचे वाले जोड़ना सबसे पहले कौन किए थे, यूक्लिड्स। तो ये भी हम कल लिखवाए थे कि भाग जांचने का नियम किसने दिया, तो यूक्लिड्स बताए थे। यूक्लिड्स के नियम से हम देखें तो क्या निकल रहा था, इस साइड में बोला जाता है बी, बोला जाता है ना, इस साइड वाले को बोला जाता है क्यू जो कि गुणा हुआ, और प्लस में क्या होता है, रिमाइंडर मतलब आर। ये किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, देख सकते हैं बीच वाले ए के बराबर हुआ कि बाहर वाले दोनों को गुणा करके और नीचे वाले को जोड़ दिए। ठीक, अब इससे कुछ हम फॉर्मूला निकालते हैं जो कि आज लिखना है। ये सब जो था ये कल का बात था और इसी से रिलेटेड है, तो आज मैंने इसको थोड़ा सा रिकॉल करा दिया कि दिक्कत ना हो। सबसे जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था वो मैंने कल लिखवा दिया था, ये वाला भाज्य बराबर लिखवाया था मैंने भाजक गुणे भागफल भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, ये लिखवाया गया था। इसको संकेत में लिखते हैं, भाज्य को ए, भाजक को बी, भागफल को क्यू, प्लस है तो प्लस और शेषफल को आर। मतलब कि याद रख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये कल मैंने लिखवाया था। और आज जो है दूसरा फॉर्मूला लिखना है जिसमें हम ये लिख सकते हैं भाजक का। भाजक के लिए फॉर्मूला होता है भाज्य माइनस शेषफल और बटा में भागफल। ये फॉर्मूला होता है भाजक निकालने का। भाजक को सूचित करते हैं बी से, भाज्य ए, माइनस है तो माइनस शेषफल के लिए आर और भागफल के लिए क्यू। तो ये भी याद रख सकते हैं बी बराबर ए माइनस आर बटा क्यू, जो कि मैंने संकेत में लिखवा दिया था। अब पढ़ना है तीसरा नंबर फॉर्मूला इसी से। तीसरा नंबर फॉर्मूला में हम ये पढ़ सकते हैं शेषफल का। शेषफल बराबर फॉर्मूला होता है भाज्य माइनस भाजक गुणे भागफल। भाजक गुणे भागफल। अब संकेत की बात करें तो शेषफल को लिखा जाता है आर, भाज्य को ए, माइनस भाजक को बी और भागफल को क्यूब। तो लिख सकते हैं आर बराबर ए माइनस बी क्यूब। अब चौथा फॉर्मूला, इसमें हम लिख सकते हैं भागफल का।
भागफल बराबर होता है फॉर्मूला भाज्य माइनस शेषफल बटा में भाजक। ठीक, अब इसके संकेत, तो भागफल को लिखा जाता है क्यूब, भाज्य को ए, माइनस शेषफल को आर, बटा भाजक को बी, यानी कि क्यू बराबर ए माइनस आर बटा बी। ये 4 फॉर्मूला हो गए। इन चारों फॉर्मूला को जल्दी से आप सभी लिख लीजिए और इस चारों फॉर्मूला में से याद रखिएगा ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, यानी कि जो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है इसको कैसे भी आप सभी को याद रखना है। ठीक, ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में आता है। इसी फॉर्मूला से बाकी ये सब तीनों निकला है, मेन फॉर्मूला ये है। ठीक, तो इसको याद रखना है कैसे भी, जल्दी से लिख लीजिए लोग। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मैंने अभी बताया कि सबसे ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वही सबसे मेन फॉर्मूला है। ठीक, इसी फॉर्मूले का यूज पढ़ना है और सीखना है। तो इस फॉर्मूले को वैसे ही रखते हैं। अब आप लोग हेडिंग बना लीजिए अपने कॉपी में, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय। यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय। यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय क्या होता है? यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय, इसको ध्यान से समझना है बाबू, क्योंकि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। चाहे बिहार बोर्ड एग्जाम में कुछ भी हो जाए, लेकिन एक क्वेश्चन यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से 2 नंबर का आता ही आता है। ठीक, तो एकदम शांत होकर समझना है, देखना है और सीखना है, क्योंकि टॉपिक बहुत ही इजी है, क्वेश्चंस पूछता है भले ही इससे। ठीक, तो ध्यान देना है यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं इस कथन को लिख रहा हूं, आप सभी भी मेरे साथ साथ लिख लीजिए कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय क्या होता है। ठीक, तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं पहले वैसे वैसे आप सभी भी लिख लीजिए, उसके बाद इसको समझते हैं। यदि 2 धनात्मक पूर्णांक, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे आप सभी भी लिख लेंगे। यदि 2 धनात्मक पूर्णांक, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी हो, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी हो, तो यदि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी हो तो यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड्स विभाजन, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अभी अभी जो मैंने ये ऊपर लिखा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता
है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जिसमें ए को क्या बोला जाता है? भाज्य बोला जाता है। ठीक, बी को क्या बोला जाता है? भाजक बोला जाता है। क्यू को क्या बोला जाता है? भागफल बोला जाता है। और आर को क्या बोला जाता है? तो आर को बोला जाता है बाबू शेषफल। तो जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे सेम उतार लेना है कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय में यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हो तो यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जो ऊपर लिखा गया है। ठीक, इसको उतार लेना है। इसका दूसरा नाम कोई क्या कह सकता है? जैसे कि कोई पूछ दे कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय जो होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है? यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का दूसरा नाम, तो यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का दूसरा नाम होता है यूक्लिड्स यूक्लिड्स विभाजन यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथ्म। आप यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय बोलिए या फिर इसका दूसरा नाम होता है यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक, इसको जल्दी से लिखिए और साथ ही साथ ये बात भी लिख लीजिएगा कि यूक्लिड्स विभाजन यूक्लिड्स विभाजन यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से HCF जिसको हिंदी में बोला जाता है मौसा, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से HCF यानी मौसा निकाला जाता है। यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से मौसा यानी कि HCF निकाला जाता है। मेन बात जो है यही है बाबू कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से क्या निकाला जाता है? तो यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से मौसा यानी कि HCF निकाला जाता है। और एक बात यह है कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय क्या होता है? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही दो टॉपिक जो है इसका मेन है कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से क्या निकालेंगे? तो केवल HCF यानी कि मौसा निकालेंगे, एलसीएम यानी कि लौसा नहीं निकाल सकते हैं। यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय क्या होता है? डायरेक्ट आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इतना जल्दी से लिख लीजिए। अब हमको यही सीखना है कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का उपयोग करके मसह यानी कि HCF कैसे निकाले। एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। ठीक, सो उसको ध्यान से समझेंगे आप सभी कि कैसे यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके आखिर हम HCF निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और सीखेंगे यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से HCF यानी कि मौसा कैसे निकाला जाए। ठीक, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय जो होता है वह ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसका दूसरा नाम यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथ्म होता है। इसका उपयोग करके हम क्या निकाल सकते हैं? तो केवल HCF यानी कि मौसा निकालते हैं। ठीक,
अब चलिए, उससे पहले एक छोटा सा इम्पोर्टेंट बात है जिसको याद रखना है, ठीक। चलिए देखिए, यहाँ पे हम उस बात को पहले समझा देते हैं। जैसे कि 4 से हम नंबर में भाग कर रहे हैं, मान लीजिए 17, 18, 19 में, ऐसे, ठीक। 4 से एक बार 19 में भाग किए, 4 से एक बार 16 में भाग किए, इसी 4 से हम एक बार भाग किए 17 में, और इसी 4 से हम भाग किए एक बार 18 में। इधर लिखते हैं थोड़ा, और इसी 4 से मैंने भाग किया, हो गया, इतना ही पे हो जाएगा। 4 जगह मैंने संख्या लिखा है, 4 से भाग किया 19 में, 4 से 16 में, 4 से 17 में और 4 से 18 में। इस सभी भागों को बनाते हैं, थोड़ा सा एक निष्कर्ष निकलेगा। जैसे यहाँ पे करेंगे हम 4 चौके 16, 3 बचेगा, ठीक। 4 चौके 16, पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि 0 बचेगा, ठीक। यहाँ पे करेंगे 4 चौके 16, क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे करेंगे 4 चौके 16, 2 बचेगा, ठीक। इन सभी कंडीशंस को ध्यान से देखना है। 3, 0, 1, 2, ये सब के सब जो मैंने नीचे लिखा है, ये सब क्या चीज का काम करेगा, शेषफल। मैंने पहले ही बताया था कि जो नीचे बचता है उस सब को क्या बोलते हैं, शेषफल। इसके लिए कंडीशंस को आप देखिए, मेन जो था इसमें 4 था, ये इसको देखिए, ये 4, इस 4 को और सभी शेषफल को एक दूसरे से हम तुलना कर रहे हैं, तुलना कंपेयर कर रहे हैं कि सब में कंडीशंस क्या निकल रहा है। तो देखिए, सब जो है ना, ये नीचे वाला सब देख सकते हैं कि 4 से छोटा है, 4 से छोटा है ना, 4 से छोटा 3 होता है, 4 से छोटा 0 होगा, 4 से छोटा 1 होगा, 4 से छोटा 2 होगा। अब ये बात बताइए कि क्या आप 4 से भाग दे करके कभी शेषफल 5 ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि हम 4 से ऐसे कुछ लिखा हुआ होता है, यहाँ पे भाग करते करते जाते तो नीचे बचता 5, तो हम सिंपली एक बार में और कर देते, 4 एकम 4 कर दिया जाता ना, यानी कि 5 संभव नहीं है। 5 संभव नहीं है मतलब देखिए कि बड़ा है, 4 से बड़ा होता है 5, मतलब कि कभी भी बड़ा संभव नहीं है। मतलब शेषफल जो है कभी भी, इस साइड वाला मतलब भाजक, इस साइड वाले को भाजक बोला जाता है ना, शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता है। देखिए, इसको बोलेंगे भाजक और ये बाकी सबको शेषफल। तो ये हम कंडीशंस लिख सकते हैं कि कभी भी जो शेषफल आता है वो भाजक की अपेक्षा छोटा आता है। कभी भी किसी भी कंडीशंस में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 4 से बड़ा आ जाएगा, नीचे नहीं ना आएगा। अगर बड़ा आ जाएगा तब तो हम एक बार में फिर 2 बार में भाग कर देंगे। तो इन सभी बातों से हम क्या कह सकते हैं कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय में शेषफल का मान हमेशा भाजक से छोटा होता है। अब छोटा में क्या क्या हो सकता है, तो जो नंबर रहेगा उससे छोटा कुछ भी, जैसे अगर 10 रहेगा तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आएगा, ठीक। और 0 आएगा, 10 नहीं आएगा ना, तो 10 आएगा तो फिर 10 एकम 10 कटा देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। यानी कि शेषफल का मान कभी भी भाजक से छोटा आता है, ठीक। तो ये लिख लीजिए कि शेषफल का मान
याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जाता है ये कि शेषफल का मान हमेशा शेषफल का मान हमेशा भाजक से छोटा आता है। शेषफल का मान हमेशा भाजक से छोटा आता है। चलिए अब देखिए, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 0 के बराबर या उससे बड़ा r होता है r, लेकिन ये b से छोटा होता है। ठीक, एकदम सेम वैसे ही है, 0 या 0 से बड़ा लेकिन भाजक यानी कि b से छोटा। तो इस कंडीशंस को भी आप लोग उतार लीजिए वहीं पे बगल में, बोर्ड एग्जाम में ये शॉर्ट फॉर्म भी पूछ देता है। ठीक, जो मैंने शब्द में लिखवाया कि शेषफल का मान हमेशा भाजक से छोटा होता है, उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप सभी लिख लीजिए। लिख लेने के बाद अब एकदम शांत होके बोर्ड पर ध्यान दीजिए लोग, बाकी सब कॉपी कलम बंद करके एकदम शांत हो जाइए, क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं लोग, उसमें से एक क्वेश्चंस आप सभी के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। चलिए, तो अभी मैंने बताया थोड़ा देर पहले कि यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथ्म का जब हम प्रयोग करते हैं तो बस उससे हम क्या निकाल सकते हैं, तो इसको याद रख लेना है कि केवल का केवल HCF यानी कि मस निकालते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चंस के हिसाब से हम समझते हैं, जो कि क्वेश्चंस कुछ इस तरह से देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पूछ दिया ये क्वेश्चंस, मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि 412 और 140 का मस 412 और 140 का मस यूक्लिड्स विभाजन के द्वारा निकाले। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस अभी समझ में नहीं आया होगा कि क्या करना है, क्योंकि आप सभी यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम नहीं सीखे हैं। उसी को सीखने वाले हम कि क्वेश्चंस की 412 लेना है और 140 लेना है, इसका मसा निकालना है, लेकिन कंडीशंस है कि उसमें यूक्लिड्स विभाजन का उपयोग करना है। तो एकदम ध्यान दीजिए, सीखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2 नंबर का कैसे भी आता है। सबसे पहले माना जाता है, माना, इस कंडीशंस को याद रख लेना है कि क्या करते हैं। ठीक, माना 2 संख्याएं दी रहेगी तो उसमें पता हो जाएगा, आपको देख करके ही पता चल जाएगा कि उसमें बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पूछ दिया कि 412 में और 140 में बड़ी संख्या क्या है, तो बेशक आपका आंसर निकल जाएगा कि 412 जो है वह बड़ी संख्या है
और 140 जो है वह छोटी संख्या है। ठीक, तो इसमें बड़ी वाले संख्या को a मान लेना है। तो बड़ी वाला संख्या मतलब कि 412, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा वाला जो संख्या होगा उसको a मान लिया जाएगा और जो छोटा वाला संख्या हो जाएगा वो उसको b मान लिया जाएगा। तो बड़ा वाला संख्या था 412, a हो गया, और छोटा वाला संख्या था 140 जो कि क्या हो गया, b हो गया। इस कंडीशंस को याद रखना है कि बड़का को a मानेंगे और छोटका को b मानेंगे। अब हमें किससे निकालना है, तो यूक्लिड्स विभाजन के द्वारा। तो लिख दिया जाएगा कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड्स विभाजन, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय अभी थोड़ा देर आप सब पहले पढ़े थे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, पढ़े थे ना। a बराबर बी क्यू प्लस आर, लिखना नहीं है इसको, अभी समझ लीजिए। यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब इस दोनों को भाग करना है सिंपली, उसी पेज पे बगल में, जैसे यहाँ पे मैं भाग कर रहा हूँ। 140 छोटा वाला नंबर रहता है बाहर और बड़ा वाला नंबर रहता है अंदर, यानी कि 412 हो जाएगा अंदर। ठीक, इसको भाग करेंगे तो हम सिंपली इसको 2 बार में ही ले जाएंगे, क्योंकि 3 बार में ले जाएंगे तो 14 3 42 420 हो जाएगा। 2 बार में ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 280। ठीक, आप लोग भाग कर लीजिए, वैसे आप 4 5 में भाग सीखे इसीलिए मैं भाग को नहीं बता रहा हूँ। वैसे 140 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 280 आ जाएगा। मैंने 3 बार नहीं पढ़ा क्योंकि 3 बार में 420 आ जाएगा, और आप सभी भाग में जानते हैं कि नीचे कभी भी बड़ा संख्या को नहीं लिया जाता है। घटाएंगे जैसे भाग बनता है, समझिए कि बस भाग बनाना है। ठीक, 2 में से 0 घटेगा, 2 बचेगा। ये 1 में से 8 नहीं घटेगा, नहीं ना घटेगा, तो इधर से जाएगा तो 11, 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा। इधर ऊपर 4 में से 1 चला गया है तो 3 बचा है, 3 में से 2 गया तो 1। ठीक, फिर इसको घेर देना है। बचपन में आप सभी HCF सीखे होंगे 4 या 5 क्लास में। फिर इसको उतारा जाता है 140। अब 132 के लिए हम एक बार ही पढ़ेंगे कि 132 आ जाए, नहीं तो 2 बार पढ़ेंगे तो 264 आ जाएगा, मतलब 140 से ज्यादा आ जाएगा, और हम जानते हैं कि नीचे कभी भी ज्यादा नहीं आना चाहिए। फिर इसको घटाएंगे तो 140 में से जब 132 घटेगा तो बचेगा 8। फिर इस 132 को उतार दिया जाएगा। फिर भाग करेंगे, 8 एकम 8, 13 में से 8 गया 5, 2 उतारेंगे, 8 छके 48, ये 4 होगा। 52 में से 48 घटेगा तो 4। फिर इस 8 को उतारेंगे और 4 दूना के 8, पूरा का पूरा कट गया, कहानी खत्म हो गया। अब देखिए कितना स्टेप में भाग हुआ, स्टेप का है ध्यान दीजिए। सबसे पहला बार जब मैंने भाग किया था तो इतना आया था ना। 140 का पढ़ा, 2 बार पढ़ के 280 किया, घटाने के बाद ये आया था, पहला बार भाग हुआ। फिर दूसरा बार जब हम भाग किए तो यहाँ तक गए गए ना। फिर तीसरा बार जब हम भाग किए तो बात यहाँ तक चला गया ना। फिर चौथा बार हम इस सब को लेकर के यहाँ पे भाग किए और यहाँ पे पूरा का पूरा कट गया, मतलब टेंशन खत्म। अब आपको ये घेरना नहीं है, मैंने आप सभी को समझाने के लिए घेरा है। ठीक, ये घेरना नहीं है, बस पहली बार आप सीख रहे हैं इसीलिए मैंने उसको घेर दिया है कि ताकि उस पे आपका नजर फोकस हो। कितना गोला हुआ है, 1 2 3 4 गो गोला हुआ है, 4 गो हुआ है ना। तो इधर 4 गो स्टेप लिखेंगे। स्टेप 1, स्टेप
2 स्टेप 3 स्टेप 4। ठीक, अगर 5 बार जाता तो स्टेप 5, अगर दुइये बार में खत्म हो जाता तो स्टेप 2, एक ही बार में खत्म हो जाता तो स्टेप 1। ऐसे करना है। ठीक, अब इसका यूज करना है बाबू, इसका, ये जो मेन है ना, इसी का यूज करना है। ठीक, इसी का यूज करना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम इधर शॉर्ट में बनाते हैं। इस साइड वाले को बोला जाता है ए, इस वाले को बोला जाता है बी, इस वाले को क्यू, और जो पाई के नीचे बचता है उसको आर। अभी जब मैंने वीडियो शुरू किया था तो इस बात को आप सबके बीच रखा था। ठीक, अब देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहले ए लिखना है। ए हम बोल रहे हैं लेकिन समझ कौन आ रहा है, बीच वाला। देखिए ये कहाँ है, बीच में है ना। मतलब कि सब में बीच में देखिए, तो पहले में बीच में है 412, है ना। फिर बीच में देखेंगे तो 140, फिर बीच में देखेंगे तो 132, फिर बीच में देखेंगे तो 8। बराबर है, सब में बराबर। एक एक स्टेप को समझना है। हो गया। फिर बी है, बी, बी मतलब क्या चीज, उस साइड वाला, मतलब लेफ्ट हैंड वाला। बी मतलब लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड मतलब हेने वाला, हेने वाला। 140, 132, 8, 4 लिख दिया जाएगा। 140, 132, 8 और ये 4। ठीक, दोनों के बीच में ए बी सी डी के अक्षर के बीच में कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है, सबको पता है। फिर क्या लिखना है, क्यू लिखना है। क्यू, क्यू को देखेंगे तो दाहिना हाथ की ओर वाला। अगर हम ऐसे खड़ा हो तो ये दाहिना हाथ वाला, मतलब कि इस सिंबल के उस साइड वाला। मतलब वो साइड क्या है, 2 1 सोरे 2, 2 1 16 2। फिर प्लस है तो सब में प्लस। उसके बाद फिर लिखना है आर। क्या लिखना है, आर। आर मतलब कौन चीज, पाई के नीचे वाला, पाई के नीचे वाला। तो पहला बार पाई के नीचे क्या है, 132। फिर पाई के नीचे यहाँ पे क्या है, 8। फिर पाई के नीचे 4। फिर पाई के नीचे कट गया है, मतलब 0। हो गया। सबका मैंने यूज कर लिया। ए मतलब बीच वाला भी लिख दिया सब, बी मतलब इस साइड वाला भी लिख दिया, क्यू मतलब उस साइड वाला भी लिख दिया, आर मतलब पाई के नीचे वाला भी लिख दिया। अब यहाँ से टेंशन खत्म। जब इतना आप कर लिए तो बाकी कुछ नहीं देखना है। ठीक, अब डायरेक्ट आंसर लिखा जाएगा। कैसे, तो सबसे नीचे चले आइए एक के बार। ऊपर का हुआ है इसको कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट सबसे नीचे। सबसे नीचे बोले तो इस वाले पे नजर पड़ेगा, पड़ेगा ना। अब देखिए बराबर के जस्ट बाद क्या है, बराबर के जस्ट बाद 4, है ना। तो बस वही हो जाएगा आंसर। ठीक, इतना बना दीजिएगा, ये टोटल बनाना है आपको। ठीक, तो आपको आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन बाबू याद रखिए कि कुछ भी हो जाए बिहार बोर्ड एग्जाम में, यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके मासा निकालना आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। एक बार वैसे हम रिकॉल करके बता देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था 412 और 140, इसका मासा निकाल देना है। वो भी कैसे, तो यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। सबसे पहला काम कि जो संख्याएं दी हुई रहेगी उसमें से बड़े और छोटे आप देखेंगे तो खुद पता चल जाएगा। चुनना नहीं है कि कैसे चुने, दोनों संख्या में देखेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि बड़ कौन है और छोट
कौन है? तो जो बड़का रहेगा उसको ए मानेंगे और जो छोटका रहेगा उसको बी मानेंगे। अब यूज करना है यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिदम, तो लिखा जाएगा यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय यानी कि एल्गोरिदम से। यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिदम जो होता है वह ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, लिखा गया। फिर अलग जो नंबर है उसको भाग करेंगे, ऐसे जैसे मैंने भाग किया। भाग करने के बाद स्टेप देख लिया जाता है। स्टेप के लिए मैंने गोला देकर के समझाया कि 4 गो स्टेप बना है। वैसे एग्जाम में आपको ऐसा किसी भी प्रकार से कोई गोला नहीं देना है, ना तो बाबू क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, मैंने आप सबको समझाने के लिए ये सब काम किया हुआ है। ठीक, ये मैंने जो गोला देने वाला काम किया था वो समझाने के लिए। ठीक, आपको किसी भी प्रकार से कोई गोला नहीं देना है। उसके बाद 4 स्टेप बना, तो स्टेप 1 2 3 4, अगर 5 स्टेप में भाग हुआ दूसरे क्वेश्चन पे तो स्टेप 5 तक जाएंगे, अगर 6 तक गया तो स्टेप 6 तक जाएंगे। हो सकता है कि दुइये बार में कट जाए तो स्टेप दुइये पर रोक देंगे। ठीक, उसके बाद इसका यूज करना है ए मतलब भीतर वाला, तो भीतर वाला 412 140 132 8 मैंने लिख दिया इधर। फिर बराबर है तो बराबर लिखा गया। फिर बी, बी मतलब यहाँ पे देखिए इस साइड वाला लेफ्ट हैंड 140 132 8 4 लिखा गया ना। और फिर मैंने दोनों अक्षर के बीच में गुणा रहता है, गुणा। फिर क्यू लिखना है, क्यू मतलब उस साइड वाला, देखिए इसमें उस साइड वाला, उस साइड 2 1 16 2 2 1 16 2। फिर प्लस एक फॉर्मूला में तो सब में प्लस। फिर लिखना है आर, आर बोले तो इस पाई के नीचे आता है, पाई के नीचे आता है। तो पहला बार पाई के नीचे 132, दूसरा बार पाई के नीचे 8, उसके बाद पाई के नीचे 4, उसके बाद पाई के नीचे 0। काम खत्म। अब लिखना है, जब मसा लिखने जाए तो डायरेक्ट नीचे वाले लाइन में चले आना है और बराबर के जस्ट बाद जो भी होगा वही आंसर होगा। ठीक, तो मैंने बराबर के बाद देखा तो क्या आया, 4 मसा हो गया 4। इस तरह से कंप्लीट यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम से आप मसा निकाल सकते हैं। टॉपिक भले ही ऐसा दिख रहा हो लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है कि कुछ भी हो जाए, एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम में 100% पूछता है, और जब आपका एग्जाम पड़ेगा उस समय भी पूछेगा। ठीक, तो इसको उतार लीजिए ध्यान से।